आज हम बिट एडवांस टॉपिक की तरफ आएंगे जो है हमारे लॉजिक गेट्स। अब हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, एंड, और, नॉट। तरतीब से हम चलेंगे। सबसे पहले हम नॉट गेट को स्टडी करेंगे, फिर और गेट को स्टडी करेंगे, फिर एंड गेट को स्टडी करेंगे और फिर और गेट को स्टडी करेंगे। तो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक सिंबल नज़र आ रही है नॉट गेट की, जो कि एक ट्राइंगल की तरह है। नॉट गेट की लॉजिक बेसिकली क्या है कि आप इनपुट पर 0 अप्लाई करें, आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा। इनपुट पे 1 अप्लाई करें, आउटपुट पे 0 मिलेगा। अब इनपुट पे 0 अप्लाई करना, आउटपुट पे 1 मिलना, इनपुट पे 1 अप्लाई करना, आउटपुट पे 0 मिलना, इसका क्या मतलब है? आप लोगों को अब तक ये आइडिया हो चुका है वोल्टेज लेवल का। जब हम यहाँ पर लॉजिक 0 की बात करेंगे, पॉजिटिव लॉजिक 2 तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव लॉजिक, एक होती है नेगेटिव लॉजिक। अगर मैं पॉजिटिव लॉजिक के लिहाज से बात कर रहा हूँ, लॉजिक 0 की बात करेंगे तो उसका मतलब है 0 वोल्ट, और लॉजिक 1 की बात करेंगे तो उसका मतलब है 5 वोल्ट। तो 0 अप्लाई करने पर आउटपुट पे 1 मिलेगा, यानी मैंने इनपुट पे 0 वोल्ट अप्लाई किए, आउटपुट पर मुझे 5 वोल्ट या उसकी रेंज में वोल्टेज मिलने चाहिए। और अगर मैंने इनपुट पर 5 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो आउटपुट पे 0 वोल्ट या उसकी रेंज में वोल्टेज मिलने चाहिए। अब रेंज की बात क्या है कि हमने एग्जैक्टली 5 वोल्ट या एग्जैक्टली 0 वोल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, लॉजिक 0 और लॉजिक 1 की हम एक लिमिट, एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं, ताकि वो उस रेंज को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उस जो जैसे 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक हम लॉजिक 1 उसको तस्वर कर लेते हैं। अब आपके सामने जैसे ट्रुथ टेबल बना हुआ इसका आ रहा है। ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल ऐसा टेबल है जो कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि C इज़ इक्वल टू A बार, वट एवर एट C विल बी इनपुटेड, आउटपुट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इनपुट। क्लियर जी? अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने जो लॉजिक यूज़ किया है वो ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब वो सर्किट आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पर इनपुट पर जैसे ही 0 अप्लाई होता है, आउटपुट पर LED ऑन हो जाती है, और जैसे ही इनपुट पर 1 अप्लाई होता है, LED ऑफ हो जाती है। अब सर्किट के कंपोनेंट से आप किसी हद तक मुतारिफ़ हो चुके हैं। ये सिंपल रजिस्टर है, ये नई चीज़ है ट्रांजिस्टर, और ये है LED। अब ट्रांजिस्टर इज़ बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब इस केस में हमने जो 3 इसके टर्मिनल हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। अगर आप गौर से देखें, आउटपुट हम अपने कलेक्टर से फेच कर रहे हैं और इनपुट हम अब बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें जो ट्रांजिस्टर है, आप गौर से देखें, अगर आपको पैरेलल सर्किट का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, याद हो, तो पैरेलल सर्किट में हमने कहा था करंट, जो ज़्यादा करंट है वो हमेशा आसान रास्ते की तरफ फ़्लो करेगा, यानी जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट ज़्यादा होगा। अगर आप गौर से देखें, ये ट्रांजिस्टर और ये LED, ये एक पैरेलल पाथ हमें बना रहे हैं हमारे सामने। अब यहाँ पर अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो क्या होता है, इसका जो करंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और सारा करंट इसकी रेजिस्टेंस का, जैसे ट्रांजिस्टर ऑन होगा इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और सारा का सारा करंट इस पाथ में से गुजर जाएगा। तो इस LED में से गुजरने के लिए, या वट एवर द लोड इज़ हेयर, वहाँ पर आपको करंट नहीं मिलेगा। इसी तरह जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, ये ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा तो सारा करंट आपका ये वाला जो पाथ है, ये पर्टिकुलर पाथ
ये हाई रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा और सारा करंट आपका किस में से, आपके लोड में से गुजरना शुरू हो जाएगा। तो यानी ट्रांजिस्टर की स्विच ऑन ऑफ होने से मैंने अपने पाथ के अपने करंट को कंट्रोल कर लिया। अब अगर गौर से देखा जाए, सिग्नल अलहदा से आ रहा है और जो ऊपर से जिस करंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं वो अलहदा से आ रहा है। वो करंट इस 9 वोल्ट की बैटरी से हमें इनपुट हुआ और 2 रास्तों में डिवाइड हो रहा है, एक ये ट्रांजिस्टर वाला रास्ता और दूसरा ये एलईडी वाला रास्ता। तो मैं रिपीट कर दूं अपनी बात, जैसे ही आपने यहाँ पर 1 अप्लाई किया, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो सारा करंट इस पाथ में से फ्लो करके चला गया। इसको ऑन हम करते हैं इसके सैचुरेशन लेवल तक। अब वो ट्रांजिस्टर की पूरी थ्योरी है, वो इससे हमारा कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। तो और जैसे ही ट्रांजिस्टर अपने कट ऑफ रीजन में आया, इस इधर 0 वोल्ट अप्लाई करने से, तो क्या हुआ, ये सारा पाथ, सारा करंट इस एलईडी में से फ़्लो करना शुरू कर देगा। तो हमें नज़र ये आ रहा है अपेरेंटली कि 0 दिया, इधर आउटपुट पे 1 मिल गया, इधर 1 दिया, आउटपुट पे 0 मिल गया। तो नॉट गेट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हमने नॉट गेट की सर्किट डायग्राम भी देख ली, लॉजिक डायग्राम भी देख ली, लॉजिक सिंबल भी देख ली, उसका ट्रुथ टेबल भी देख लिया और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको भी देख लिया। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह एंड गेट। एंड गेट आपके सामने इसकी ये सिंबल बनी हुई है, एंड के आखिर में डी आता है, उसको याद रखने के लिए इसकी सिंबल भी डी की तरह की है। तो 2 इनपुट्स हैं ए बी और आउटपुट क्यू। अगर आप लोगों को सीरीज़ सर्किट का कॉन्सेप्ट याद हो तो सीरीज़ में हमने कहा था कि जैसे रेजिस्टेंस हमारी ऐड अप हो जाती है। अब ये 2 स्विचेस हैं ए और बी, दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो स्विच ए को मैं जब ओपन कर दूंगा, स्विच बी ऑन भी रहेगा तो इस पूरे सर्किट में से करंट फ़्लो नहीं करेगा। उसकी वजह, क्योंकि करंट के फ़्लो के लिए एक पाथ है, करंट के फ़्लो के मल्टीपल पाथ नहीं है। उस पाथ में जहाँ पर भी ब्रेक आ गया पूरा करंट रुक जाएगा। तो हम एंड गेट को सिंपली एक सीरीज़ सर्किट से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 switches that are in series, input is connected with output through these 2 switches। होपफुली बात क्लियर होगी। अच्छा, ये आपके सामने एंड गेट का ट्रुथ टेबल, एंड गेट की लॉजिक सिंबल और एंड गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। अब अगर आप ट्रुथ टेबल को देखें, दोनों इनपुट्स 0 हैं, यानी दोनों स्विचेस ऑफ हैं, आउटपुट पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, आउटपुट ऑफ है। या अगर मैं वोल्टेज लेवल के केस में बात करूं, दोनों इनपुट्स में मैंने 0 वोल्ट अप्लाई किए तो आउटपुट पर मुझे 0 वोल्ट मिल गए। इसी तरह एक इनपुट पर मैंने 0 अप्लाई किया, दूसरी इनपुट पे 1 किया, यानी एक स्विच ऑफ है, दूसरा स्विच ऑन है, तो आउटपुट पर मुझे 0 वोल्ट मिल रहे हैं। वोल्टेज के केस में एक इनपुट पर 0 वोल्ट अप्लाई किए, दूसरी इनपुट पर 5 वोल्ट अप्लाई किए, आउटपुट पर 0 वोल्ट मिल रहे हैं। अब अगला कॉम्बिनेशन, एक इनपुट पर 1 अप्लाई किया, दूसरी पर 0 अप्लाई किया, तो आउटपुट पर 0 मिलेगा। यानी एक स्विच इसका अगर ऑन है, दूसरा स्विच ऑफ है, तो आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा। और फिर दोनों इनपुट्स अगर ऑन हैं, दोनों स्विचेस ऑन हैं, तो आउटपुट पर हमें 1 मिलेगा। इसकी अगर आप लॉजिक डायग्राम आपने देख ली, सर्किट डायग्राम आपके सामने है। अगर इसकी सर्किट डायग्राम को आप गौर से स्टडी करें, जो कि एक जिप फाइल है, तो आप देख रहे हैं जब 0 0 मैंने अप्लाई करूँगा तो ये
दोनों ट्रांजिस्टर आपके क्या हो गए हैं, ऑफ हो चुके हैं। और दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हैं और सीरीज़ पाथ है, ये क्या है, एक सीरीज़ पाथ है। दोनों के ऑफ होने की वजह से इस आउटपुट में कोई हमें वोल्टेज और करंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाथ सीरीज़ है। और सीरीज़ में एक भी कंपोनेंट ऑफ हो जाए तो पूरे सर्किट में करंट का फ्लो रुक जाता है। अब अगर गौर से आप देखें, 0 0 करने से दोनों ऑफ है, ब्लैक हुए में 0 1 करने से दूसरा ऑन हो गया, पहला ऑफ है। 1 0 करने से पहला ऑन है, दूसरा ऑफ है। और 1 1 करने से दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए हैं, जिसकी वजह से एलईडी में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो इस जिप फाइल से आप लोगों को इसकी वर्किंग ज़्यादा समझ आ जाएगी कि जस्ट ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ होने से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आउटपुट को कंट्रोल कर रहा हूँ। और वो लॉजिक आउटपुट जो मुझे रिक्वायर्ड है, मैंने इनको सीरीज़ में इस तरह से कनेक्ट किया कि मुझे वो आउटपुट मिल गई। अब आते हैं हम और गेट की तरफ। अब और गेट आपके सामने नीचे सिंबल से नज़र आ रहा है कि ये एक पैरेलल सर्किट की रिप्रेजेंटेशन है, पैरेलल सर्किट की अक्कासी है कि दोनों यानी एक इनपुट से आउटपुट तक करंट के फ़्लो के मल्टीपल पाथ हैं। अब अगर एक पाथ भी करंट के फ़्लो का मिल गया तो आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिल जाएंगे। अब अगर जैसे स्विच ए और बी दोनों ही ऑफ हैं तो इनपुट पे जो कुछ है आउटपुट पर रिप्रेजेंट नहीं होगा। अगर स्विच ए ऑन हो गया है और स्विच बी ऑफ है तो क्या होगा, पैरेलल पाथ है, पैरेलल में करंट के फ़्लो के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, तो क्या होगा, आउटपुट पर हमें करंट भी मिलेगा, वोल्टेज भी मिलेंगे, यानी आउटपुट 1 हो जाएगी। और इसी तरह अगर स्विच ए ऑफ है, स्विच बी ऑन हो गया, तब भी हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलेंगे। और आखिर में अगर दोनों स्विचेस ऑन हो जाते हैं, ये स्विच ए भी इस पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ ऑन हो गया, और स्विच बी भी इस पोजीशन पे आ गया कि ये ऑन हो गया, तो दोनों हमें क्या मिलेंगे, सर्किट रास्ते करंट के मिल जाएंगे और करंट दोनों रास्तों से फ़्लो करते हुए आउटपुट पर वोल्टेज प्रोड्यूस कर देगा या वोल्टेज आउटपुट पर शो होना शुरू हो जाएंगे। अब ये इसकी लॉजिक डायग्राम, इसका ट्रुथ टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है कि दोनों इनपुट्स 0 हैं, आउटपुट 0 हैं, और दोनों में से कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट पे हमें 1 मिल रहा है। तो होपफुली आप लोगों को और गेट की भी क्लियरेंस हो चुकी होगी। ज़्यादा समझ लाने के लिए हम इसकी सर्किट डायग्राम को देखते हैं। अब सर्किट डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो 2 पैरेलल पाथ हैं। एक करंट के फ़्लो का पाथ यहाँ से चला, यहाँ से आते हुए ये ट्रांजिस्टर पाथ प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा पाथ हमें ये वाला ट्रांजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है। अब दोनों ट्रांजिस्टर जब ऑफ होंगे तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये पहला ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, आउटपुट पे करंट फ्लो कर रहा है, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, आउटपुट पे करंट फ्लो कर रहा है, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हुए, ठीक है, आउटपुट पे करंट फ्लो कर रहा है। यानी कोई एक ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाता है तो हमें आउटपुट पे करंट मिलना शुरू कर देता है या करंट मिलना शुरू हो जाता है। तो और इसी तरह उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी आ रहे हैं। ये एलईडी हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। एलईडी जस्ट हमें इंडिकेट करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने नॉट एंड और गेट को स्टडी किया, उनके लॉजिक सिंबल्स को देखा, उनके ट्रुथ टेबल को देखा, उनके लॉजिक एक्सप्रेशन को देखा, और मोर इम्पोर्टेंटली हमने हर लॉजिक सर्किट की जो सर्किट डायग्राम है बैक एंड पे वो काम किस तरह कर रही है उसको भी स्टडी किया। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह